आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्टिंग द वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज की वीडियो जेंटलमैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज जो रिज़ल्ट आया कैंडिडेट्स का, यानी कि पिछले दिन का जो रिज़ल्ट आया है बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और यकीन मानने की इतनी खुशी हुई मुझे, और ख़ास तौर पर ये रिज़ल्ट देखकर आई जस्ट गॉट मोटिवेटेड कि यार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा किया जाए, फ़ाइल को कंपाइल किया जाए आप लोगों के लिए भी, और आपके बाद जो आने वाले लोग हैं उनके लिए, कैंडिडेट्स जो आने वाले हैं नेक्स्ट कोर्सेज़ के, उनके लिए ये फ़ाइल एक समझ लें कि एक ऐसा कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगी कि लाइक यू हैव टू ऐड दिस कैटलिस्ट टू योर सॉल्यूशन एंड द रिएक्शन विल बी 100 टाइम्स फास्टर देन एवर। राइट, तो स्टार्ट कर दें आज की वीडियो जेंटलमैन विद द क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है। जहाँ से कल हमने छोड़ा था वहीं से आज हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला सवाल जेंटलमैन हमारे पास जो है 106 से छोड़ा था 107 से, एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम। तो जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होता है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री इज़ द एंगल एट विच वी हैव द मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास 108 है, डैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसको मैं एक हाईलाइट भी कर दूँ कि ये आपके पास कि 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4184 जाउल। लिसन अप, इसको आपने करना ही है कि ये तो जाउल 1 कैलोरी का आ गई जाउल की वैल्यू, लेकिन आपने 1 कैलोरी को जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट इसके जो यूनिट है उसमें भी लाजमी एक बार देख लेना है, और 108 यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर दें। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है 109, that is 44 gram of carbon dioxide contains how many molecules? 44 gram of carbon dioxide contain how many molecules? So we have 6 multiplied by 10 power 23 molecules. 44 gram of carbon dioxide contains 6 multiplied by 10 power 23 molecules. उसके बाद जो सवाल नंबर 110 है जेंटलमैन हमारे पास, तो वो है पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो पावर जो है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है किस चीज़ का? फोर्स और वेलोसिटी का। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है डैट इज़ 111 मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास पावर है वो प्रोडक्ट है किसका? फोर्स एंड वेलोसिटी का। अब 111 पर जो हम पढ़ रहे हैं डैट इज़ के मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। तो मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ का प्रोडक्ट है? मैस एंड वेलोसिटी का। उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने अगले सवाल की तरफ, तो वो जेंटलमैन हमारे पास है 112 टू वेक्टर्स 3 and 5 न्यूटन हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, फाइंड द रिजल्टेंट। आप में से जिन लोगों को उसका फार्मूला आता है वो इसको रीवेरीफाई करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी जेंटलमैन वो ये देख लें कि दो वेक्टर्स जिसमें रिस्पेक्टिवली उनकी जो वैल्यूज़ हैं डैट इज़ 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एंड दे हैव एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम। तो सो वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट एंड द रिजल्टेंट वेक्टर दैट वी विल गॉट इज़ 5 न्यूटन इज 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड। राइट, उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है डैट इज़ 113 कि द रियल गैसेज डिविएट फ्रॉम आइडियल गैसेज ड्यू टू द पॉइंट। तो जो रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैसेज से डिविएट करती हैं, वो किस वजह से करती हैं? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। द रीज़न वाई द रियल गैसेज डिविएट फ्रॉम द आइडियल गैसेज इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रियल गैसेज हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। राइट, so coming towards the next question that we have is question number 114. Why cloudy weather helps keep earth surface warmer? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। Why cloudy weather helps keep earth surface warmer? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि clouds can trap that heat from the sun. Clouds कैन ट्रैप दैट हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, ये इसकी रीज़न है, बिकॉज क्लाउड जब ट्रैप कर लेते हैं हीट को सन से।
उसके बाद अच्छा ये मज़े की बात ये कि इसमें थोड़ा मैं अगर मज़ीद ऐड भी करूँ तो ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में ना बड़ा इस चीज़ को हमने नोटिस किया है कि जहाँ जब बादलों वाला मौसम होता है तो हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये भी अल्लाह ताला का करम है और सुभान अल्लाह, बेशक पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में ज़मीन और आसमान की बादशाही है। MCQ नंबर 115, अ पर्सन गोज़ नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स एंड टर्न राइट अगेन, सो वेयर ही इज़ फेसिंग नाउ। इसको समझना आपने बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इंशाअल्लाह आप इसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये डायरेक्शन आप इधर यहाँ पर देख लें, डैट इज़ द नॉर्थ, डैट इज़ द साउथ, दिस इज़ द साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। अ पर्सन इज़ गोइंग नॉर्थ, आप पॉइंटर को फोकस रखें, नॉर्थ जा रहा है, उसके बाद वो उल्टे हाथ मुड़ जाता है, सॉरी जब नॉर्थ जा रहा है यहाँ से वो लेफ्ट मुड़ जाते हैं एंड देन टर्न अगेन राइट। तो ये इसका जो राइट है वो ये है, लेफ्ट इसका ये है, राइट इसका ऊपर है, तो राइट मुड़ता है अगेन, तो उसकी डायरेक्शन वही होगी जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, नॉर्थ। ठीक है, आई होप कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, दैट इज़ अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इट विल ट्रैवल इन 30 मिनट्स। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मुझे इसकी शॉर्टी इस बात थी कि आप में से आधे कैंडिडेट्स को सवाल का जवाब समझ आ गया। अब आप देखें 60 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 किलोमीटर पर 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर करे, तो 30 मिनट में कितना करेगा, ऑब्वियसली 30 किलोमीटर ही करेगा, राइट। तो जिन कैंडिडेट्स ने हमारे इस सवाल की प्रैक्टिस की थी उन्हें हमने स्पेशल याद जो सीरीज़ पूरी चलाई थी वर्बल की, उसमें हमने इनको करवाई थी और डेफिनेटली इनको तो इस चीज़ का बेनिफिट हुआ होगा। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है कि इफ़ 2 रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू। तो ये देखें कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे होते हैं, जब उसकी 2 रोज हमारे पास आइडेंटिकल आ जाएंगी तो तब उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, द डिटर्मिनेंट दैट वी विल गॉट वुड बी 0। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं कि जब भी किसी मैट्रिक्स में 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, तो उनका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा दैट वुड बी 0, राइट। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है दैट इज़ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 24 व्हेन x इज इक्वल टू 854। ये जेंटलमैन जिन्होंने सवाल शेयर किया है उन्होंने x की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट बताई थी, लेकिन जब इसको मैंने सर्च आउट किया, इस पर थोड़ी सी मैंने रिसर्च की अपनी, तो पता मुझे ये चला कि ये सवाल यानी कि उन्होंने 284 कही थी यहाँ, लेकिन एक्चुअल में 854 है। तो यहाँ पर आप इसको देख लें कि डैट वुड बी वॉट, डैट वुड बी 741296। उसकी वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू ये 741296। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड। सो द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ऐसा करंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से प्रोड्यूस्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो 120 MCQs है सवाल है सॉरी हमारे पास, द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी ट्रू। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 100 भी मिलेगा और सॉरी इससे रेलेवेंट आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन द करेक्ट आंसर दैट वुड बी दैट इज़ देन यू हैव टू करेक्ट, यानी कि जो आपने करेक्ट जवाब लगाना है दैट इज़ 2, राइट। तो यहाँ पर ज़रा एक सब्सक्राइब रिमाइंडर की तरफ आते हैं कि वाइल वॉचिंग दिस वीडियो इस बात को मेक श्योर करें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो और हमारा साथ दें, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू 3K सब्सक्राइबर्स एंड इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता हम ग्रो करेंगे आपके साथ, और ये सिलसिला, ये सफ़र जो हमारा ये जारी है, इंशाअल्लाह ये कामयाबी के मनाजिल तय करेगा आप लोगों की सपोर्ट के साथ इंशाअल्लाह। तो जेंटलमैन यहाँ तक हमने आपके साथ MCQs शेयर किए हैं 107 से लेकर 120 तक,
और इंशाल्लाह कल आपसे मज़ीद शेयर करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का वो रिवीजन वाला है। आगे जो 10 MCQs हैं वो मैं जल्दी तो स्टार्ट कर दूँ मैं। अब जो नेक्स्ट है जल्दी जल्दी मैं पढ़ूँगा। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमारे पास क्या है, हेनरी। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हमारे पास क्या है, हेनरी। 73 72 पे हमने छोड़ा था। उसके बाद जेंटलमैन जो 74 है हमारे पास वैल्यू ऑफ आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू है √-1। आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, √-1। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है डैट इज़ कि इफ़ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ नॉन, यानी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉन, व्हाट वी कैन फाइंड इन केमिकल रिएक्शन। तो जब कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉन देन वी कैन फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अंडरस्टूड। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डैट इज़ tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स। तो tan इनवर्स हमारे पास क्या है, π/4। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख लें, ऐसा भी हो सकता है यानी कि कैंडिडेट ने हाईलाइट भी किया था इस सवाल को, अगर आपको याद हो या ना हो, tan इनवर्स 1 यह ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या है, π/4। इसको आप एक बार देख लीजिएगा और ऐसी सूरत आया तब भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल कभी भी सवाल इस तरह से आ नहीं सकता कि tan इनवर्स आपकी वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 77 है जेंटलमैन, साइन इज़ पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। तो साइन हमारे पास किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। टेजेंट तीसरे में होगा, कॉज हमारे पास चौथे में होगा। उसके बाद जो 78 नंबर पर है जेंटलमैन हमारे पास, न्यूक्लियस ऑलवेज हैव। तो न्यूक्लियस ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है कि ऑर्डर ऑफ दिस सेट 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1/1, ठीक है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1/1। इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप, ठीक है, और फिर मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो 80 नंबर है कि यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या, वाट। यूनिट ऑफ पावर हमारे पास क्या, वाट। और यूनिट आप लोगों ने खुद देख लें कितने इंपॉर्टेंट है, कितने वो रिपीट हो रहे हैं। एंड जेंटलमैन जो नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। तो cos 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर देख लें कि डेरिवेटिव ऑफ cos 2x आंसर हमारे पास क्या आएगा, -2 sin 2x, ठीक है। माइनस को आपने निगलेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है कि व्हेन अ मैग्नेट इज गोइंग थ्रू द मिडल ऑफ अ कॉइल्ड वायर एंड करंट इज इंड्यूस्ड। तो जैसा कि हमने सबसे पहले MCQs में इसको देखा था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होगी, ये देखें आप, द इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी ये सवाल है हमारे पास 10 कहाँ गया, like let me check, ठीक है, just a moment please, I really apologize for this inconvenience but where it could be gone। चलें anyway इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन आपने देख लिया था। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में लाजमी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।